आज कहा गया है जितने बड़े महान हुए, आज हम महान की महिमा करते हैं, लेकिन हर पुरुष महान के पीछे महिलाओं का हाथ रहा और उन महिलाओं के हाथ के कारण पुरुषों ने महानता की। जिस समय महात्मा गांधी जी ने नशाबंदी उन्मूलन की आवाज उठाई, उस समय ने महिलाओं को पुकारा कि आज इस कार्य के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। और उन्होंने बड़े बड़े ठेके जो शराब के खुल चुके थे, वहां महिलाओं को कहा कि आप इन ठेके के स्थानों पर आप जाकर बैठ जाओ और किसी भी पुरुष को यहाँ ये कार्य नहीं करने दो, शराब नहीं लेने दो। लोगों ने बहुत कहा कि यहाँ पर ऐसे गंदे लोग आते हैं, आप घर की स्त्रियों को ऐसे स्थान पर क्यों बापूजी बैठने का आदेश देते हो। बापूजी का यही कहना था कि अचरित्र जब नैतिकताहीन मनुष्य बन जाता है तो श्रेष्ठ नैतिकता ही उस चरित्रहीन का मुकाबला कर सकता है। ये नैतिकता स्त्रियों में है, ये अगर नैतिकता पुरुष में नहीं तो उसका मुकाबला, अनैतिक का मुकाबला नैतिकता से होगा। इसलिए नैतिकता की चिराग ये स्त्रियां अगर इस स्थान पर बैठेंगे तो पुरुषों को हटा सकेंगे। आज हम ये समझते हैं शायद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? स्त्री में बुद्धि देखिए जरा। पुरुष अगर साथ चलेगा स्त्री के, कहेगा जो कपड़ा लेने लो जल्दी करो, क्या एक दुकान दो दुकान, वो 4 दुकानों पर चक्कर लगा करके रंग देखेगी, क्वालिटी देखेगी, भाव देखेगी, कहाँ से कौन सा रंग कैसा मैच करता है, क्वालिटी कहाँ अच्छी मिलती है, पैसे कहाँ सस्ते होते हैं। और कई बार पुरुष कहता है लेने हैं तो ले लो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। वो कहती ठीक है मैं अकेले ही जाके ले आऊंगी। आप जल्दी जल्दी क्यों करते हो? क्योंकि बात करती है तो जरा सोच समझ के करती है। ठीक कह दिया गया है कि स्त्री के पेट में बात नहीं पचती, लेकिन आप सोचिए स्त्री के पेट में बात नहीं पचती तो उसको श्रेष्ठ रूप से इस्तेमाल कर लिया जाए। और पिताश्री ने कितना अच्छा किया। अगर स्त्री अपने पेट में बात नहीं पचा सकती तो अच्छी बातें स्त्री को सुनाइए। स्त्री 10 को सुनाए ना, ऐसा हो नहीं सकता है, और आपकी अच्छी बातें फैल जाएंगी। और परमात्मा ने आधार लिया स्त्री का कि तुम ही इस भारत को, विश्व को एक स्वर्ग भूमि बना सकती हो। ये ज्ञान का आदेश और उपदेश प्रारंभ उन्होंने स्त्रियों से किया, तुम दो सबको। और आप सोचिए स्त्री अपने मन में बात नहीं रखेगी, वो सबसे पहले अपने पति को बताएगी, पति के बाद अपनी सखी सहेली को बताएगी, अड़ोसी पड़ोसी को बताएगी, बताए बिना नहीं रह पाएगी। अवगुण जरूर है, लेकिन अवगुण को गुण रूप में भी तो परिवर्तित किया जा सकता है, और परमात्मा ने ऐसा ही किया। ठीक इसी प्रकार मैं ये कहना चाहूंगी कि आज हम देखते हैं संसार में कमी किस चीज की? नैतिकता की कमी। भ्रष्टाचार तो प्राणी मात्र के खून में रच गया है। आज आप देखिए कितने खुलेआम ऐसे ऐसे ऑफिसेस हैं। अगर आप कोई काम कराने जाते हैं, आप कहते हो मेरा ये लेटर आया था, मैंने आपको यहाँ लेटर दिया, वो लेटर कहाँ है, मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। आगे से क्या उत्तर मिलता है? आपका लेटर उत्तर हमको नहीं देना था, दूसरों ने उत्तर देना था, तो वो कहाँ है लेटर? आगे पूछा जाता है क्या आपने उस लेटर के नीचे कोई पहिए लगाए थे? बिना पहिए के लेटर कहाँ चला जाएगा? पहिए किसको कहा जाता है? लेटर देते कुछ धन दौलत रखा था उसके ऊपर, जो पहिए का काम करके वो लेटर आगे पहुंच जाता। कोई पूछता है मेरी फाइल कहाँ है, बहुत समय से फाइल दबी हुई मिल नहीं रही है। पूछते हैं पेपर वेट रखा था, बिना पेपर वेट के फाइल उड़ जाएगी या फाइल पड़ी रहेगी? आप सोचिए खुले आम इस प्रकार का अनाचार और भ्रष्टाचार हो। और माँ जिसका काम ही है वात्सल्य और पालना देना, वो माँ शांत होकर के अपनी रोटी बनाती है, बच्चों को खिलाती है, कहीं ऑफिस चली जाती है और सो जाती है। क्या इतनी ही ड्यूटी माँ की है? सचमुच अगर माँ पत्नी बहन मिल करके कमाने वाले को ये कहे कि हम साधारण गुजारा कर लेंगे, कम पैसे से जीवन जी लेंगे, हल्का सल्का खा लेंगे, लेकिन हम इस प्रकार का धन आपका कभी प्रयोग नहीं करेंगे, कृपया ऐसा धन अपने घर में नहीं लाइएगा। लेकिन आज हम इन बातों को भूल चुके हैं।
हम अपने देवी स्वरूपा रूप को भूल चुके हैं, हम अपने शक्ति रूपा रूप को भूल चुके हैं। जिस शक्तियों ने दुष्टों का संहार किया, वो दुष्ट कोई दांत निकले हुए और सींग निकले हुए कोई प्राणी मात्र नहीं थे। ये हमारे आर्टिस्ट ने सिंबॉलिक रूप से मानव के मानसिक दुष्टता को एक ऐसा स्वरूप दे दिया जो देखने में बड़ा भयानक रूप रखे। वो दुष्ट कोई अन्य नहीं थे, लेकिन मन में बसे हुए वो दुष्टता के भाव थे जिसको नारी ने संहार किया था। और वो नारियां कोई और नहीं थी, वो दुर्गा कोई और नहीं थी, वो सरस्वती कोई और नहीं थी, और आप और हम में से ही थी। लेकिन आज हम यही समझते हैं कि हम तो एक घर को चलाने वाली महिलाएं हैं, इसलिए घर चल रहा है, ठीक है, इसे चलना नहीं कहते। मैं ऐसा समझती हूँ, बहुत समय कोई मनुष्य बात कहता चला जाए तो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि सुनते सुनते वैसा ही लगने लग जाता है। महिला को इतना अधिक शक्ति नहीं, महिला कमज़ोर है, हमें घर की अपनी संभाल करना ज़रूरी है। ऐसा सुनते सुनते इतने तक ही वो रह गई। बड़ी सुंदर और पुराना गाथा है, आप में से बहुतों ने सुनी भी होगी, कि जब कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध करना चाहा कि मनुष्य की मानसिक स्थिति का प्रभाव उसके तन पर, उसके प्रत्येक एक्टिविटी पर पड़ता है, तो उन्होंने क्या किया, एक मनुष्य जो ने केवल छोटा सा एक फोड़ा था जिस्म पर, वो दिखाने के लिए गया, और मनोवैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च करनी थी, आपस में मिलकर राय हो गई, और उस फोड़े को दिखाने वाले को कहा, भाई तेरा ये टांग का फोड़ा नहीं, ये बहुत बड़ा नासूर है, और अगर इसका आज ही ऑपरेशन नहीं होगा तो कल तक तेरी जान खतरे में है, बच नहीं सकता है। और उसने कहा, महाराज अब जैसा भी है, मेरी टांग कटने से बच जाए, मैं जीवन को यापन कर सकूं, मुझे ऑपरेशन कर दीजिए। और एडमिट कर लिया, और एडमिट करके चिरंजी के अंदर पानी इकट्ठा कर दिया, लाल रंग का पानी, और उसे कुछ समय के लिए बेहोश किया। और बेहोशी के बाद जब वो उठा तो टांग सारी बंधी हुई थी, और चादर ऊपर पड़ी हुई है, वो भी लाल हुई पड़ी है, काफी दाग लगे हुए हैं, और चिरंजी में खून देखता है। कहा उठकर बैठो। तो उसने शुरू किया, हाय हाय। कहा क्या बात है? कहा क्या बात है, इतना खून निकल गया, अब मैं कैसे उठ सकता हूँ? कहा नहीं, थोड़ी कोशिश करो। कहा कोशिश करो, कोई और हो तो मर जाता, ये मैं ही हूँ जो जिंदा हूँ। उनको पकड़कर बड़ी मुश्किल से उसको बिठाया, और चिरंजी का खून देख के तो बेचारा और ही गिर गया कि अब तो इतना खून और निकल चुका है। आखिर कहते हैं जब उनकी टांग को खोला गया और खोलकर देखा कि वो जो छोटा सा फोड़ा था उसको काट के मलहम लगा दी थी, कुछ था ही नहीं, तो खड़ा हो गया। कहा प्लीज आगे से किसी से ऐसा ना करना, ये तो मैं बड़े दिल का आदमी था, जी गया, कोई और होता तो मर जाता। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि सुनते सुनते मनुष्य के अंदर ऐसी भावनाएं पैदा हो जाती, लेकिन हर एक की अपनी विशेषताएं हैं। आज आप देखिए, लोहा काटने वाले जो सड़कों पर बैठे होते हैं गाड़ी लेकर के, आपने कभी देखा होगा, पुरुष आग के अंदर उसके लोहे को घुमाता है केवल, और स्त्री उस पर हथौड़ा मारती है, हथौड़ा मार के उसका रूप रचती है। क्या वो स्त्री नहीं है? क्या उसमें शारीरिक शक्ति नहीं है? पुरुष केवल मात्र बैठ करके उस लोहे के रूप को बदलता रहता है, और स्त्री हथौड़ा मारती। आज गांव में जाता है पुरुष, खेती बाड़ी करता है, खेती बाड़ी को काटना कम काम नहीं रखता है। स्त्री सुबह सुबह रखती है, ऊपर चब्बा सा बना करके रोटी रखती है, लस्सी का कटोरा रखती है, बगल में बच्चा उठाती है, घूंघट निकालती है, चल पड़ती है पति को खाना देने के लिए। और कटाई का टाइम आता है तो लगती है सुबह से रात तक, घर का भोजन भी बनाती है, पति की सेवा भी करती है, और काम वासना भोग भी उसे भोगती है। सब कुछ करते हुए क्या नहीं वो करती। मेरा ये कहना है कि स्थूल कार्य तो आज हम सब समझते हैं, लेकिन नारी के अंदर इतना नैतिक पावर है, इतनी नैतिक शक्ति है कि अगर वो अपनी नैतिकता का प्रसार और प्रचार करे तो मानव को मानव नहीं, मानव को देव बना सकती। क्योंकि किसी भी मनुष्य को ज्ञान का लेक्चर करना बड़ा सरल है, परंतु उसके लेक्चर सुनने के बाद उन चीजों को प्रैक्टिकल लाइफ में लाते समय
कई प्रकार की उसके सामने रुकावटें आती, अड़चने आती हैं, प्रलोभन आते हैं। इन सब रुकावटों को, अड़चनों को, प्रलोभन को हटाने के लिए उन्हें कुछ ऐसी गाइडेंस की, एक ऐसी पालना की आवश्यकता होती है जिससे जिस सुनी हुई बात को जीवन में अपनाना चाहते हैं वो सही रूप से अपना सके। और मैं समझती हूँ कि महिलाओं में न केवल जन्म का संस्कार है, बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन बच्चे को पालना देती। जिस रूस देश में मैं सेवा पर उपस्थित हूँ, मैंने देखा वहाँ बच्चे को जन्म देने के बाद 5 साल तक वो माँ को बच्चे की पालना के लिए, जिस समय कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, 5 साल की उसे छुट्टी मिलती थी। अब उसे बच्चे की अच्छी तरह पालना करनी, और इसके मध्य अगर एक और बच्चा हो जाता था तो 3 साल की और छुट्टी मिलती थी और तनख्वाह उसको 5 साल पूरी मिलती थी। अगर मध्य में एक और बच्चा हुआ तो आधी तनख्वाह फिर भी मिलती थी। तो माताओं के अंदर शक्ति है, क्या नहीं है। आज हम कहीं जाते हैं, विश्व के कितने कोनों में जाते हैं, कई हमसे पूछते आप अकेले जा रहे हैं? क्यों अकेले क्यों जा रहे हैं? हमारे साथ सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा जा रहा है। क्योंकि आज हम केवल मात्र देह को जानते हैं और देह के संबंधों का बल प्रयोग करना चाहते हैं, भूल गए हैं कि देह तो केवल मात्र नाशवान चोला है। और जब इस चोले से आत्मा निकल जाएगी, 4 दिन भी कोई रखना नहीं चाहेंगे, कोई साथ लगना नहीं चाहेंगे, लगने वाले भी नहाने चल पड़ेंगे, उठाकर आपको ले चलेंगे। कदर है तो आत्मा की है, इस देह की कदर नहीं है। ये तो केवल मात्र मुझ आत्मा को एक्सप्रेस करने के लिए चोला मिला हुआ है। और आत्मा में, पुरुष की आत्मा हो या स्त्री की आत्मा हो, आत्मा में क्या अंतर? अंतर तो शरीर में है। किसने पुरुष का चोला पहना, किसने स्त्री का चोला पहना, लेकिन चोला पहनने वाली मैं कौन हूं, ये मैं की स्मृति विस्मृत हो चुकी। किसी से पूछिए आप कौन हैं, फौरन देह की पहचान देते, भूल जाते हैं ये तो नाशवान शरीर है जिसकी पहचान दी गई। इस शरीर के अंदर निवास करने वाली आत्मा है, और आत्मा को पुरुष कहा गया है, शरीर को प्रकृति कहा गया है। कभी नहीं कहते हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब बोलते हैं आपस में सब भाई भाई। कभी सुना ये कहते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई बहने? क्यों नहीं कहते भाई बहने? भाई भाई क्यों कहते हैं? ब्रदरहुड क्यों कहते हैं? भाईचारा क्यों कहते हैं? भाई बहन चारा क्यों नहीं कहते? क्योंकि आत्मा, सभी आत्माएं उस परमात्मा की रचना है। हम सब उसके पुत्र हैं, उस पिता परमात्मा की मलकियत के मालिक हैं, हकदार हैं। और परमात्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम का सागर है, पवित्रता, ज्ञान का भंडार है। सचमुच अगर हमें ये ख्याल आ जाए कि हम आत्मा हैं और परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा के पुत्र हैं, और पुत्र को पिता की मलकियत का अधिकार संपूर्ण होता है। आज ठीक है गवर्नमेंट ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं, लेकिन फिर भी बहनों का भाइयों से स्नेह होता है। अगर भाई से रिश्ता थोड़ा कट होने का अंदेशा होता है, फौरन कहती है भैया मुझे ये मकान या दुकान नहीं चाहिए, तुम मेरे से साइन करा लो, तुम ले लो, मुझे अपना भाई चाहिए और भाई का रिश्ता चाहिए। लेकिन परमात्मा एक ऐसा दाता है जिसके पास क्या नहीं है, भंडारे भरपूर हैं, सर्वशक्तिवान है। वो कहता है मेरे से संबंध जोड़ लो, मैं आप बच्चों को जो भी अधिकार है, चाहे वो पुरुष चोले में हो चाहे वो स्त्री चोले में हो, सब मेरे अधिकार के अधिकारी बच्चे। और जब प्रभु का अधिकार हमें प्राप्त होता है, उससे न केवल हम अपने जीवन का परिवर्तन करते हैं, लेकिन अन्य मनुष्य आत्माओं के जीवन को परिवर्तन करने की एक सुंदर दिशा निर्देश कर सकते हैं। और न केवल मैं कह रही हूँ निर्देश कर सकते हैं, लेकिन लाखों नर नारी आज अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाकर चल रहे हैं। जिस देश में मैं गई, मुझे मालूम है कैसा वो देश रहा। एक बहन से मैंने पूछा ये कौन है? कहा दीदी ये मेरे मदर के हस्बैंड हैं। मैंने कहा तो इनके मम्मी के हस्बैंड है तो आपके फादर हुए? कहा हाउ ही कैन बी माई फादर, मेरा पिता वो कैसे होगा? मैंने कहा क्यों? क्योंकि हमारे भारतवर्ष में तो यही मालूम है कि माँ का पति ही हमारा पिता होता है।
का सेकंड हस्बैंड है, ये मेरी मदर का सेकंड हस्बैंड होने के नाते वो मेरा फादर नहीं कहलाएगा, वो मेरी मदर का पति कहलाएगा। हमने कहा अच्छा, ये फिलॉसफी हमें यही पता चली है। और हर एक बड़े प्यार से आके कहता है, दीदी ही इज माई फर्स्ट हस्बैंड एंड ही इज माई थर्ड हस्बैंड। ओ सो नाइस इट इज। देखिए जरा, ये है वो संसार। लेकिन भारतवर्ष सचमुच आज भी भारतवर्ष, आज भी भारत की नारी क्या प्यार से कहती है, अगर मरूं तो पति के कंधों पर चढ़कर जाऊं। इतना भी पति के प्रति आज भी रिगार्ड है। लेकिन रिगार्ड के साथ साथ अगर उसको सम्मान में, अपने स्वाभिमान में आ जाए नारी, तो पति को भी सत राह दिखा करके, बच्चों को श्रेष्ठ बना करके सचमुच इस संसार का नक्शा बदल सकती है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि हम नारी नारी नहीं हैं, लेकिन हम शिव की शक्तियां हैं, और परमात्मा शिव की शक्ति के आधार से हम स्वयं को बदलकर, परिवार और देश को बदलकर विश्व को बदल सकती हैं। ऐसी नारी को मेरा बहुत बहुत मुबारक हो।